युवाओं में मोदी जी के प्रति बहुत भावना है, काम हो रहा है, विकास हो रहा है। और ठग पार्टी जिसको कांग्रेस कहा जाता है, विनेश फोगाट पहले से शुरू से पता था कि वह कांग्रेस का एक षड्यंत्र है और कांग्रेस का एक नाचने वाला एक गुड्डा है। एक तरफा बीजेपी सरकार आ रही है, कांग्रेस जुमलों की पार्टी है, ये खाली झूठी घोषणा है, झूठे वादे ये करते हैं। बीजेपी एक तरफा आएगी, सरकार बीजेपी की जी। क्या मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता क्यों पसंद कर रही है? जनता पसंद इसलिए कर रही है, काम करे उन्होंने। बल्लभगढ़ का तो एक ही मूर्त है, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। बीजेपी सरकार है और बीजेपी ही आएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्रों पे यकीन नहीं है लोगों को, है ना? कोई यकीन, क्योंकि पहले भी कई राज्यों में घोषणा हुई है, हिमाचल में हो चुकी है, कोई पूरा करते नहीं है। राजस्थान में भी उन्होंने कई योजनाएं करी है, हिमाचल में भी करी है, कोई पूरी करते नहीं, पूरी कुछ नहीं। बड़ा का मूड तो जी पूरा बीजेपी का ही है। अच्छा, कोई रोक नहीं सकता, एक एक वोट बीजेपी को जा रही है जी। हमारी मार्केट तो पूरी बीजेपी के साथ है, पूरा शहर मोहल्ला पूरा बीजेपी के साथ है जी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में क्या कहना? हर तरीके से कानून सरकार हर तरीके से खड़ी है। पहले कांग्रेस की सरकार में नहीं थे। कांग्रेस की सरकार में कहाँ था? ये कुछ भी नहीं था। कांग्रेस सरकार में आप फोन कर लो, पुलिस वाले आके उस टाइम राजी नहीं होते थे। क्या नाम आपका? करण खट्टर। करण जी, आप युवा हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि युवाओं का रुझान इस बार क्या है हरियाणा में? एक तरफा बीजेपी सरकार आ रही है, कांग्रेस जुमलों की पार्टी है, ये खाली झूठी घोषणा है, झूठे वादे ये करते हैं। बीजेपी एक तरफा आएगी। युवाओं के लिए घोषणा की गई है कि अग्निवीर योजना में जो भी हरियाणा के बच्चे होंगे, अमित शाह जी ने घोषणा की उनको 100% सरकारी नौकरी। देख रहे हैं इससे युवाओं पे फर्क पड़ेगा कुछ? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। आपको लगता है कि युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल गांधी का असर कितना है यहाँ हरियाणा में? राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू उसका कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन वो तो कहता है जी जो है युवाओं का नेता है। कोई नेता नहीं है, सत्ता के लिए नेता, सत्ता के लिए बोलते हैं युवाओं को, वैसे कोई ये वो नहीं है। अच्छा, और आप देख रहे हैं जो यहाँ पे आपके साथ के लोग होंगे, जो युवा हैं आपके साथी हैं, वो क्या कहते हैं? किस हम सारे युवा ये हैं, सब युवा हैं, सब बीजेपी के साथ हैं। तीसरी बार मूलचंद शर्मा जी मंत्री बनेंगे और तीसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री। अच्छा, विपक्ष वाले एक मुद्दा उठाते हैं बेरोजगारी के साथ। बेरोजगारी बहुत है, चाहे केंद्र सरकार है वो राज्य पे भी ये कहते हैं जी वैकेंसियां नहीं निकाली। आपका क्या कहना है? कोई बेरोजगारी नहीं है जी, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिल रही है, सब खुश है, सब वो है। ये तो बस सत्ता के लिए बोला जाता है बेरोजगारी, ये सब कोई बेरोजगारी नहीं है। सब बढ़िया खा रहे हैं, सब बढ़िया पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या नाम सर आपका? निशांत खट्टर। तो आप क्या देख रहे हैं, बल्लभगढ़ की जनता जो है किसकी सरकार बना रही है? सरकार बीजेपी की जी। क्या मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता क्यों पसंद कर रही है? जनता पसंद इसलिए कर रही है, काम करे हैं उन्होंने। हमारे मंत्री जी मूलचंद शर्मा ने बहुत काम करे हैं। अच्छा, हाँ जी। अभी आप देख रहे हैं जो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें कुछ घोषणाएं ऐसी हुई हैं, उससे आपको लगता है जैसे महिलाओं के लिए 2100 रुपया, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, और अग्निवीर योजना में ये कहा है गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने घोषणा की है कि सभी को नौकरी की गारंटी। क्या आप समझ रहे हैं इसमें हरियाणा के युवाओं पे फर्क पड़ेगा इस मुद्दे का? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा जी। क्योंकि हरियाणा में आर्मी में बहुत ज्यादा लोग हैं, हाँ जी, हाँ जी, खासतौर पे युवा। तो अग्निवीर का मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था। हाँ जी, हाँ जी। आपको लग रहा है अमित शाह की इस घोषणा से कुछ फर्क पड़ने वाला है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी अमित शाह की घोषणा से। अच्छा, ये जो पहलवानों का मुद्दा उठाया था विनेश फोगाट और खासतौर पे कांग्रेस ने, इसका कुछ असर देख रहे हैं हम महिलाओं पे? नहीं नहीं, इसका कोई असर नहीं है। अच्छा जी, क्या नाम सर आपका? गगन। तो क्या कहना चाहते हैं, बल्लभगढ़ में क्या मूड दिखाई दे रहा है आपको? बल्लभगढ़ का तो एक ही मूर्त है, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। बीजेपी सरकार है और बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। लेकिन कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार जो है जनता का मूड कांग्रेस के लिए है और हम पलट के दिखाएंगे, और इसमें पहलवानों को मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या कहते हैं? ये तो जितने मुंह उतनी बातें हैं, कांग्रेस कुछ भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कुछ भी कह ले, हाँ, सबको पता है, युवाओं को भी पता है, बुजुर्गों को भी पता है, बीजेपी से बढ़िया कोई और है ही नहीं। पहले बल्लभगढ़ में क्या था, आपने देखा होगा, कोर्ट, इतना बढ़िया कोर्ट बन गया है, पंचायत भवन है, हर चीज़ है, स्कूल है, सरकारी स्कूल है। बच्चे आजकल, पहले लड़कियाँ लड़के पहले कितने पढ़ा करते थे, आज सरकारी स्कूल में भी इतने शान से जाते हैं जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो। आप तो मार्केट में बैठे हैं, जनता का डीलिंग आपसे होती है पूरे गांव की, क्या दिखाई देता है आपका? गांव के बारे में बताओ कुछ, गांव के लोग क्या बात करते हैं? तो गांव के लोग जितने भी हमारे दुकान पे आते हैं, जो भी कहते हैं भैया हम तो बीजेपी के साथ है, एक सनातन धर्म के साथ है, एक बीजेपी आई है, कांग्रेस ने आज तक
कभी ना सनातन धर्म को पकड़ा था ना कभी जोड़ा था। आज एक सरकार आई है जो हमारे सनातन धर्म को, एक हिंदुओं को जगा के रखते हैं। हिंदू जागा हुआ है आज के टाइम में, दोबारा से थोड़ी सोना हिंदू ने। अच्छा, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि राम मंदिर भी कुछ मुद्दा उसका फर्क पड़ेगा? राम मंदिर सबसे बढ़िया है। आज तक आपने 50 सालों में कांग्रेस रही है, आज तक उन्होंने कभी भी अयोध्या का, कभी किसी मंदिर का मुद्दा आपने देखा है? आज क्या नाम है, अयोध्या मंदिर बन गया है। हमारा काशी में चली जाइए, काशी में विश्वनाथ मंदिर है। आज तक कभी किसी ने हिम्मत करी थी, किसी नेता ने, किसी मंत्री ने हिम्मत भी करी थी? आज काशी विश्वनाथ के मंदिर का हो रहा है। मथुरा में भी आज जो हमारा वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, आज उस मंदिर के लिए भी कोर्ट में केस किया हुआ है। आप हिंदू धर्म को भी देखिए, सनातन धर्म को देखिए। मैं इस चीज़ों में नहीं मानता कि कांग्रेस ने कह दिया कि जी क्या नाम है, पेंशन बढ़ा देंगे, 6,000 रुपये की पेंशन हो जाएगी, सिलेंडर 300 रुपये का हो जाएगा, 500 रुपये का हो जाएगा। इन चीज़ों का मुद्दा नहीं है। ये महंगाई तो शुरू में भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। लेकिन सबसे बढ़िया है हमारा जब तक सनातन धर्म है, सनातन धर्म रहेगा, हिंदू एक रहेंगे, तो ये महंगाई भी कुछ समय तक के लिए है। उसके बाद आप कह रहे हो कांग्रेस के घोषणा पत्रों पे यकीन नहीं है लोगों को, है ना? कोई यकीन, क्योंकि पहले भी कई राज्यों में घोषणा हुई है, हिमाचल में हो चुकी है, कोई पूरा करते नहीं है। राजस्थान में भी उन्होंने कई योजनाएं करी हैं, हिमाचल में भी करी हैं, कोई पूरी करते नहीं है। पूरी कुछ भी नहीं। क्या नाम सर आपका? लोकेश नाम है सर। तो लोकेश जी क्या कह रहे हैं, हरियाणा का मूड बताइए जरा। हरियाणा का मूड तो जी पूरा बीजेपी का ही है। अच्छा, कोई रोक नहीं सकता। एक एक वोट बीजेपी को जा रही है जी। हमारी मार्केट तो पूरी बीजेपी के साथ है, पूरा शहर मोहल्ला पूरा बीजेपी के साथ है जी। अच्छा, बल्लभगढ़ के आसपास आप बल्लभगढ़ में पूरा मूलचंद शर्मा का जोर है जी। पूरा एक तरफा वोट है ये, अच्छा, एक तरफा जीत है उनकी। ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो युवा हैं, क्या इस पे असर पड़ेगा? जो कांग्रेस है वो विपक्ष यानी कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। बेरोजगार जी, बेरोजगारी तो अब बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। समझो तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ रही है और घर घर बिल्कुल बीजेपी है। घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है 2 लाख हम नौकरी देंगे सरकारी बिना खर्चा का वादा है। ये कांग्रेस बिल्कुल गुमराह कर रही है युवाओं को, बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है बिना खर्चा बिना पर्चा, ये बीजेपी सरकार में जो उन्होंने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे, इस पे युवाओं को यकीन है? यकीन है जी पूरा बीजेपी पे। इस टाइम अभी जो सरकार थी बीजेपी की चल रही है, इसमें मिली थी नौकरियां थी? नौकरी क्यों नहीं मिली जी? हर बंदे को नौकरी मिली है, बिना रिश्वत, बिना पर्ची, बिना खर्ची, सब बिल्कुल बीजेपी के साथ है बिल्कुल। अच्छा, जोरों शोर से बीजेपी आ रही है जी। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम? मेरा नाम पवन कुमार है जी। हाँ जी पवन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में? बीजेपी की सरकार बनेगी। और किसकी बनेगी जी? क्या कारण है, क्यों कारण क्या पसंद कर रही है जनता? अरे सारे काम सही होते आ रहे हैं। ये सिलेंडर का मुद्दा उठा देते हैं कांग्रेस वाले। पहले सिलेंडर भरवाने के लिए मेरे को अपनी दुकान से छुट्टी करनी पड़ती थी ड्यूटी से। मेरा ड्यूटी का खर्चा खत्म हो जाए। कह रहे सिलेंडर के रेट बढ़ गए, कहाँ बढ़ गए रेट? वही रेट है सिलेंडर के। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में क्या कहना? हर तरीके से कानून सरकार हर तरीके से खड़ी है। आप यहाँ देखो, किसी प्रकार से भी कुछ रैली निकलनी होती है, किसी प्रकार का कोई साधन की, किसी प्रकार से किसी चीज़ की भी होती है, प्रशासन खड़ा रहता है, हर तरीके में कार्रवाई होती है। पहले किसी चीज़ में सुनवाई नहीं होती थी, अप्रोच लगवानी पड़ती थी, अब बिना अप्रोचों के काम होते हैं। प्रशासन खड़ा है, कार्रवाई करता है और बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। 112 पे आप कॉल करो, आधी रात को कॉल करो, 2 मिनट में आपके पास पुलिस आके खड़ी होती है, आपकी कार्रवाई करी जाती है और उचित रूप से कार्रवाई करी जाती है। ये लॉ एंड ऑर्डर को इतना बढ़ावा दिया गया है, इतनी बढ़िया तरीके से सुविधाएं चलाई गई हैं। ये आम लोग और क्या चाहता है? आम लोग ये चाहता है। सरकार में नहीं थे, कांग्रेस की सरकार में कहाँ था? ये कुछ भी नहीं था। कांग्रेस सरकार में आप फोन कर लो, पुलिस वाले आके उस टाइम राजी नहीं होते थे, 10 बार फोन करने पड़ते थे। आज स्थिति ऐसे आ गई है, ऑनलाइन का जमाना ऐसा आ गया है, 2 मिनट में हर कोई आके खड़ा होता है और काम करना ही पड़ता है उनको, चाहे डंडे के जोर पे चाहे आराम से। अच्छा ठीक। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर्वेश राणा मेरा नाम है भाई साहब। हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे हो? देखो, मैं बीजेपी का हूँ, इसलिए नहीं कहूँगा कि हरियाणा में सरकार बीजेपी की बन रही है। वहाँ 100% बीजेपी की सरकार बन रही है। उसका मुख्य कारण है युवाओं में मोदी जी के प्रति बहुत भावना है, काम हो रहा है, विकास हो रहा है। और ठग पार्टी जिसको कांग्रेस कहा जाता है, जो पिछले 150 सालों से लगभग लूटती हुई देश को आ रही है, तो युवाओं को तो लगभग, व्यापारियों को, महिलाओं को, बहन बेटियों को सबको पता है हम अच्छे रूप से कांग्रेस सरकार आएगी तो हम अच्छे रूप से करें। भाजपा में विकास, चौमुखी विकास, व्यापारी का हो, स्कूलों का हो, अस्पतालों का हो, सभी जगह बहुत मस्त हैं, तंदुरुस्त है, अच्छे हैं। और इस बार जो जनता है वो बहुत अच्छे से जान चुकी है। और वो समय चला गया जब लोग कहते थे कि भाजपा नहीं यहाँ पर विकास कर पाएगी या काम नहीं करेगी, सत्ता में नहीं आएगी। सत्ता में आ रही है, ये सबको पूर्ण विश्वास है। और हरियाणा की जनता खुद भाजपा को ला रही है, क्योंकि उनके सामने दूसरा धर्म से बढ़कर दूसरा ऑप्शन नहीं है। कम से कम हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए जो पार्टी है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास
के मंत्र के साथ जो नरेंद्र मोदी जी आज विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सबको पता है। इसलिए भाजपा दोबारा हरियाणा में आ रही है। हरियाणा में जो घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया है उसमें 2100 रुपए महिलाओं को देना, 2 लाख नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची, आप देख रहे हैं इसका कितना असर रहेगा? बहुत ही खूबसूरत निर्णय है ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का, क्योंकि बहनों को उनको खुद के लिए, कई बार होता है बहनों के पति नहीं है, बेटा नहीं है, अकेली महिला है, वो क्या करेगी, कहाँ जाएंगी। पुराने समय में शिक्षित का भाव था, तो इस कारणवश जो ये 2100 रुपये देने की घोषणा करी है और 2 लाख रुपए युवाओं को देने, ये बहुत ही मजबूत कारगर है, साबित होगा। इससे भाजपा को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, युवाओं को बेनिफिट मिलने वाला है। कम से कम जो राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में जो 8,500 रुपये देने की घोषणा करी थी, और महिलाएं हमारी जो मुस्लिम धर्म की महिलाएं हैं, योजना जो झूठा भाषण कहा था, उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला, क्योंकि भाजपा दोबारा प्रदेश में आएगी और पहले महीने से ये घोषणा जो करी है तो देने का काम करेगी भाजपा। कांग्रेस ने अग्निवीर को मुद्दा बनाया, राहुल गांधी ने खास तौर पे युवाओं को भड़काने की कोशिश की। तो अभी अमित शाह जी ने घोषणा की है कि हरियाणा के जितने भी युवक हैं उन सबको पक्की नौकरी गारंटी अग्निवीर की। इससे कितना फर्क पड़ेगा? अग्निवीर से आदमी आत्मनिर्भर हो रहा है, उसको नौकरी मिल रही है, देश रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए उसको कार्य मिल रहा है। और रही राहुल गांधी की बात, तो उसको तो जो कहना है कि उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी तमाम देश की हमारी जो विरोधी हैं उनके संग जाके मिलना, उनके संग जा करके अपनी मीटिंग करना, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत शर्मनाक है। राहुल गांधी की बातों को देश कभी सीरियस लेता नहीं है और मैं तो कतई नहीं लेता हूँ। तो इस प्रकार राहुल गांधी का कुछ भी कहना, वो एक छोटा बच्चा होता है 3 साल का, कुछ भी कह देता है, रो पड़ता है, तो वो वाली घटना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मतलब अग्निवीर योजना का जो घोषणा अमित शाह ने की, आप कह रहे हैं हरियाणा के युवाओं का बहुत बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये माननीय अमित शाह जी, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी की जो अंतर्गत जितने भी योजनाएं देश के अंदर चल रही हैं वह बहुत ही लाभकारी हैं। देश उनसे बहुत संतुष्ट है, लोगों को लाभ मिल रहा है योजनाओं का। और अग्निवीर योजना एक युवाओं के अंदर जोश पैदा करती है अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। नौकरी के साथ में आप सेवा करने का मौका है, इसलिए इससे अमित शाह की घोषणा से फर्क पड़ेगा। अच्छा, पहलवानों का कितना मुद्दा रहेगा? देखिए, महिलाओं को लेकर वो आए आगे। सबको पता है, विनेश फोगाट पहले से शुरू से पता था कि वह कांग्रेस का एक षड्यंत्र है और कांग्रेस का एक नाचने वाला एक गुड्डा है। वो सबको उस वक्त मालूम था, जो आज जग जाहिर हो चुका है। उसको कांग्रेस से टिकट चाहिए था, इसलिए खुल करके विरोध करते थे। क्या पहलवान देश के अंदर तो पूरे राज्य में, पूरे देश के अंदर है, तो बाकी पहलवानों ने तो कभी मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करा। तो सिर्फ अकेली विनेश फोगाट, उसके संग 2-4 गिने चुने जो लोग थे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो हरियाणा में तीसरी बार सरकार में इनकम्बेंसी है, तो उसका आप कितना असर देख रहे हैं? देखिए, 2 टर्म करने के बाद में सरकार को थोड़ा सा मुश्किल होता जरूर है, लेकिन पूरा आत्मविश्वास है। सैनी जी के काम से संतुष्ट हैं लोग? बिल्कुल संतुष्ट हैं। और अभी घोषणा पत्र जो हमारा जारी हुआ है, उस घोषणा पत्र के बाद में वहाँ बहुत लाभ हमें मिलने वाला है। 10 लाख का बीमा दिया है। जी, बीमा है, अग्निवीर योजना का लाभ हो गया, 2100 महिलाओं को हो गया, 2 लाख रुपए 500। जी, ये सभी प्रकार की योजनाओं से लोगों को लाभ मिलेगा। कम से कम गरीब जो जनता है वो बहुत पहले से ज़्यादा संतुष्ट है, क्योंकि पहले सिर्फ गरीबों के नाम पर देश को लूटा जाता था, और जो आज योजनाएं होती हैं वो गरीब तक पहुंचती हैं। अच्छा, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर भी कोई मुद्दा है? भाई साहब, हरियाणा के अंदर सारा आप देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश हो या जहाँ पे भाजपा सरकार है, वहाँ लॉ एंड मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार की गतिविधि, जो विरोधी गतिविधि होती है, वो ऐसी नहीं हो पाती है। सरकार, जो मुख्यमंत्री भाजपा के होते हैं, उनके अनुरूप, उनके अंतर्गत काम जो होते हैं वो काम ही होते हैं, जिससे राज्य के लोगों को सुख सुविधाएं मिले और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। तो बहुत पब्लिक खुश है, पब्लिक खुश है, पब्लिक जनता खुश है। जनता दोबारा से भाजपा को वहाँ ला रही है और मोदी जी के कार्य से लोग संतुष्ट है, इसलिए वहाँ पर तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा में हमारी बन रही है। ठीक। अब मोदी जैसे नेता ना अभी तक हुआ है कोई और ना होगा। मोदी सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। तो हरियाणा का चुनाव है विधानसभा का, हाँ जी, यहाँ मोदी जी का इफेक्ट है, या आप कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार रही, अब सैनी जी हैं, उनका क्या ऐसे कुछ काम है जो जनता को पसंद है?
योगी सरकार की सबसे ज्यादा मोदी सरकार के प्रभाव है। अच्छा, मोदी जी की वजह से लोग जो है मोदी के नाम पर, मोदी के जो घोषणा पत्र उन्होंने कहा उस पर विश्वास कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार। हाँ जी, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। ठीक ठीक ठीक। हिमांशु मखीजा नाम है मेरा। बीजेपी सरकार आनी चाहिए, उसने बहुत विकास किया है। जी जी ठीक। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? क्या नाम है? मेरा नाम महेश कुमार गुप्ता है। जी बोलिए, किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की सरकार बना रहे हैं सर। किसके कारण से? आपको कांग्रेस जो राहुल गांधी कहता है, वो अमेरिका में भी गया तो वहां भी कह के आया कि भारत के अंदर जो है चीन की सेना भारत में घुस गई। मोदी सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं। हाँ। विदेश नीति इनकी बहुत अच्छी है, जो कांग्रेस में नहीं थी। मोदी सरकार की इतनी अच्छी नीति है जो पूरे भारत में बल्कि विदेशों में भी इनको बेटा मानते हैं। आपको लग रहा है राहुल गांधी का कोई असर नहीं होगा जो जातियों में बांटने का काम कर रहे हो? नहीं, कोई असर नहीं होगा साहब। हैं, ओबीसी का मुद्दा बनाया हुआ है उन्होंने। कोई भी मुद्दा बना लें, कोई असर नहीं पड़ना।